हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महाप्रतापी महापराक्रमी एक ही शंभू राजा था। तो आइए हम बात करेंगे आज छत्रपति संभाजी भोसले के बारे में। और छत्रपति संभाजी एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 150 से ज्यादा युद्धों को लड़ा। और इनके बारे में जो खासियत थी वो ये थी कि पूरे जीवन काल में जितने भी युद्धों को इन्होंने लड़ा उनमें से एक युद्ध में भी ये कभी नहीं हारे। तो आइए हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में, उनके आरंभिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे संभाजी राजा बने। हम बात करेंगे कि क्या स्किल्स इनके अंदर थी, किस प्रकार से इन्होंने अपने शासन को चलाया। हम बात करेंगे इनके द्वारा लड़े गए कुछ फेमस युद्धों के बारे में। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि कैसे एक ऐसे महान राजा की मृत्यु हुई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो संभाजी राजे भोसले, जिनको कि भारत में शंभू राजे, शंभू, संभा या फिर छवा नाम से भी बुलाया जाता है। तो इनका जन्म हुआ 14 मई सन 1657 को पुरंदर के किले में। इनके पिता का नाम था शिवाजी महाराज और इनकी माता का नाम था साईबाई। और बताया यह जाता है कि जब संभाजी केवल 2 साल के ही थे तब इनकी माता साईबाई का निधन हो गया। और इनकी माता के निधन के बाद इनकी दादी जीजाबाई ने इनकी देखभाल की। और इनके लिए जो दूध पिलाने वाली माँ को रखा गया उनका नाम था धारू। और धीरे धीरे करके संभाजी बड़े होते गए। और जब संभाजी केवल 9 साल के ही थे तब इनको एक पॉलिटिकल हॉस्टेज बना लिया गया, यानी कि एक राजनीतिक बंधक बना लिया गया था ट्रीटी ऑफ पुरंदर के चलते, जो कि पुरंदर की एक संधि हुई थी उसके चलते इनको एक राजनीतिक बंधक बना लिया गया था। और पुरंदर की संधि हुई थी इनके पिता शिवाजी महाराज के बीच में और जयसिंह के बीच में। जयसिंह जो कि एक मुगलों का कमांडर था, जब उसने पुरंदर के किले को घेर लिया था तब शिवाजी जानते थे कि इस समय मुगलों से युद्ध करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उनके सैनिकों की जान जाएगी और उनके शासन में भी काफी नुकसान होगा। तो उन्होंने वहां पर मुगलों के साथ एक संधि को, एक ट्रीटी को साइन किया था, जिसके तहत कि बहुत से किलों को शिवाजी को गंवाना पड़ा। और ये भी उन्होंने वहां पर वादा किया कि जब कभी मुगलों को जरूरत पड़ेगी तब शिवाजी उनका साथ देंगे। और इसी संधि के चलते संभाजी को मुगलों का मनसबदार भी घोषित किया गया। और इस प्रकार से संभाजी सबसे कम उम्र के भारतीय मनसबदार बने। और एक बार की बात है कि जब 12 मई सन 1667 में शिवाजी और संभाजी दोनों मुगल साम्राज्य में मुगल के किले में औरंगजेब से मिलने गए, तो औरंगजेब ने कुछ ना कुछ चाल इस प्रकार से चली कि उन्होंने शिवाजी को और संभाजी को दोनों को बंधक बना लिया और उनको किले में बंद करवा दिया। और क्योंकि शिवाजी और संभाजी दोनों ही बड़े शार्प माइंडेड व्यक्ति थे तो उन्होंने कुछ ही दिनों में उस किले से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया और 22 जुलाई को वो उस किले से भाग निकले। पर बताया यह जाता है कि भागने के बाद भी सन 1667 से लेकर सन 1670 तक शिवाजी ने कई जगहों पर मुगलों का साथ दिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बीजापुर की जो सल्तनत थी, जब वहां पर मुगलों ने लड़ाई की तब वहां पर शिवाजी ने उनका साथ दिया था। पर सन 1670 के बाद शिवाजी ने मुगलों का साथ देना छोड़ दिया था। और सन 1678 में फिर से संभाजी को किले में बंद करवा दिया गया था। और इस बार उनको किले में किसी मुगल ने नहीं बंद करवाया था, परंतु उनके खुद के पिता शिवाजी ने बंद करवाया था। और शिवाजी के संभाजी को किले में बंद कराने के पीछे लोगों के तरह तरह के कारण है। कुछ लोगों का मानना है कि जो संभाजी हैं उनका जो बर्ताव है वो इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार बन गया था। वो कई प्रकार के सेक्सुअल प्लेजर्स में डूबते जा रहे थे, तो उनके इस बर्ताव पर कंट्रोल करने के लिए शिवाजी ने ऐसा किया था। पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुछ लोगों ने संभाजी के खिलाफ शिवाजी को भड़काया था और उस षड्यंत्र को रचा था। और जिस षड्यंत्र के अनुसार संभाजी को शिवाजी ने किले में बंद करवा दिया था। और संभाजी क्योंकि बड़े ही शार्प माइंडेड थे तो वो उस किले से भी बाहर निकलने में सफल हुए। तो वो अपनी पत्नी के साथ उस किले से बाहर निकले और बाहर निकलकर बताया जाता है कि उन्होंने मुगलों के साथ फिर से हाथ मिला लिया था। और 1 साल तक उन्होंने वहां पर मुगलों का साथ दिया। पर जब उन्हें मुगलों के असली प्लान्स के बारे में पता लगा, जब उन्हें दिलेर खान नाम का एक व्यक्ति था जो कि मुगलों का वायसरॉय था, उसके प्लान्स के बारे में पता लगा कि ये तो संभाजी को अरेस्ट करके बंधक बना के दिल्ली भेजना चाहते हैं, तब संभाजी ने वहां पर मुगलों का साथ छोड़ा और फिर से वो मराठा किंगडम में अपने वापस आए। पर उनके
वापस आने के बाद भी पन्हाला के किले में नजरबंद रखा था। और आइए बात करते हैं कि संभाजी राजा कैसे बने। तो जब सन 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तब उसके बाद उनके साम्राज्य के कुछ नेताओं ने, कुछ मंत्रियों ने मिलकर के संभाजी के खिलाफ एक षड्यंत्र को रचा और उन्होंने चाहा कि संभाजी किसी न किसी तरीके से राजा ना बने। और इसके लिए वो गए संभाजी की सौतेली मां सोयाबाई के पास, और सोयाबाई ने संभाजी की बजाय अपने बेटे राजा राम को वहां पर राजा बना दिया था। और जब संभाजी को इस बात का पता लगा तो संभाजी ने सबसे पहले पन्हाला के किले को अपने कब्जे में किया, फिर उन्होंने रायगढ़ के किले को अपने कब्जे में किया, और उसके बाद संभाजी आए और उन्होंने आकर के राजा राम को, उनकी पत्नी को और सोयाबाई को, इन तीनों को बंदी बना लिया था। और उसके बाद फिर 20 जुलाई सन 1680 में संभाजी गद्दी के ऊपर बैठे और उसके बाद फिर मराठा किंगडम को संभाजी ने लीड किया। और आइए बात करते हैं उनके द्वारा लड़े गए कुछ फेमस अटैक्स के बारे में, कुछ फेमस युद्धों के बारे में। और आइए बात करते हैं उनके बुरहानपुर के अटैक के बारे में। तो बुरहानपुर के किले का जो कि इंचार्ज था कक्कर खान, इसका काम था लोगों से जजिया टैक्स को कलेक्ट करना। और जजिया टैक्स वो टैक्स होता था जो कि गैर मुसलमान लोगों को देना पड़ता था। उनके सामने दो ही चॉइस होती थी, या तो वो इस्लाम धर्म को अपना ले या फिर अपने जीवन भर अपनी इनकम का आधा हिस्सा या फिर 2/3 हिस्सा वो टैक्स में मुगलों को दें। और वो टैक्स जो है सब लोगों से इकट्ठा करके बुरहानपुर के किले में रखा जाता था। और संभाजी गए और जाकर के उन्होंने इस बुरहानपुर के किले को लूटा और फिर उन्होंने उस पूरे शहर को लूटा और उसके बाद उन्होंने वहां के बंदरगाहों में आग लगा दी और इस तरह से उन्होंने बुरहानपुर के ऊपर अटैक किया। और आइए बात करते हैं उनके मुगलों के ऊपर किए गए अटैक के बारे में। तो मुगलों के ऊपर भी संभाजी ने बहुत बार अटैक किया, बहुत बार उन्होंने मुगलों को घुमाया और मुगलों को वो कई साल तक अपने पीछे घुमाते रहे, पर मुगल एक भी बार उनसे युद्ध में जीत नहीं पाए और हर बार जो है मुगलों की हार हुई। और उस समय पर जो मुगल शासक था उसका नाम था औरंगजेब, और औरंगजेब बहुत ज्यादा बार संभाजी से हारा और संभाजी कई साल तक मुगलों को साउथ में ही चक्कर कटवाते रहे, साउथ में ही उनसे युद्ध करते रहे और एक भी बार जो है मुगलों की वहां पर जीत नहीं हुई, पर हर बार जो है मुगल संभाजी से हारते ही गए। और सन 1680 से लेकर 1689 तक लगभग 9 साल तक जो है संभाजी मुगलों को वहीं साउथ में ही घुमाते रहे। और जब 9 साल तक भी औरंगजेब संभाजी से जीत नहीं पाया तो आखिर में आकर औरंगजेब ने भी हार ही मान ली। पर संभाजी का मुगलों को साउथ में घुमाते रहने का एक फायदा ये हुआ कि जो बाकी की सल्तनत थी जो कि नॉर्थ इंडिया में थी वो वहां पर मजबूत होने लगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जब उस समय मुगलों का शासन था तो मुगलों का ध्यान जो है संभाजी ने वहां से हटाकर यहां साउथ में लगा दिया था। और जब मुगलों का पूरा ध्यान साउथ में था तब वहां पर नॉर्थ इंडिया में जो है जो स्वदेशी सल्तनतें थी वो वहां पर फिर से रिवाइव करने लगी, फिर से वापस उठने लगी। और इसी के चलते ना तो औरंगजेब को साउथ ही मिला और कई सारी नॉर्थ इंडियन सल्तनत को भी औरंगजेब को अपने हाथों से गंवाना पड़ा। और संभाजी के बारे में जो एक बात बहुत पॉपुलर है वो यही है कि इन्होंने 150 से ज्यादा बैटल्स लड़े अपने जीवन काल में और एक भी बैटल में इनकी कभी हार नहीं हुई। और आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से संभाजी ने अपने साम्राज्य को संभाला। तो बहुत सी पॉलिसी, बहुत सी नीति जो शिवाजी के द्वारा चलाई गई थी उन्हीं को संभाजी ने कंटिन्यू किया। जैसे कि उनका जो पूरा शासन था वो 8 मंत्रियों के द्वारा चलाया जाता था, तो वही नीति संभाजी ने भी कंटिन्यू की। और यदि बहुत से इतिहासकारों की माने तो संभाजी को वो कहते हैं कि एक बहुत अच्छे राजा के रूप में उन्होंने काम किया। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और न्याय के क्षेत्र में उनके काम को आज भी लोग याद रखते हैं। और उनके शासन काल में महाराष्ट्र में कई बार सूखा भी पड़ा और उन्होंने हर बार उस सूखे की परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से संभाला। और उस सूखे की परिस्थिति से लड़ने के लिए उन्होंने किसानों को बीज बांटे, उन्होंने उनके टैक्सों को माफ किया और बहुत से जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, वो वहां पर उन्होंने किसानों को प्रोवाइड कराए। और संभाजी के एक बड़े ही अच्छे दोस्त थे जिनका नाम था कवि कलश, और वो भी उनका बहुत साथ देते थे उनके साम्राज्य को चलाने में। और आइए बात करते हैं संभाजी की स्किल्स के बारे में। तो इतिहास में संभाजी को एक बड़े ही मल्टी टैलेंटेड राजा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बताया यह जाता है कि लगभग 13 भाषाओं का ज्ञान संभाजी को था। और केवल भाषाओं का ज्ञान ही नहीं था, परंतु ये भी बताया जाता है कि बहुत कम उम्र में संभाजी ने बहुत से ग्रंथों को पढ़ लिया था और कई ग्रंथों को लिख भी दिया था। उनके द्वारा लिखे गए फेमस ग्रंथ जैसे कि बुद्ध भूषणम, नायिका भेद, 7 शतक और नक्श शिखा, ये कई कुछ ऐसे पॉपुलर ग्रंथ हैं जो कि उन्होंने लिखे थे।
जिनमें कि उन्होंने कई सारी पॉलिटिक्स के ऊपर पोइट्री लिखी थी। एक राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में लिखा था, और ये भी लिखा था कि किस प्रकार से अपनी मिलिट्री को संभाला जाए, मिलिट्री की टैक्टिक्स को, कुछ तकनीकों को उन्होंने इन किताबों में लिखा था। और जहां एक तरफ वो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे, वहीं दूसरी तरफ युद्ध कौशल में भी वो बहुत निपुण थे। बहुत अच्छे तलवारबाज और बहुत अच्छे तीरंदाज के रूप में संभाजी को जाना जाता है। और उस समय पर कुछ आविष्कारों को भी संभाजी ने किया था, जैसे कि मैसूर की आर्मी से लड़ते वक्त मैसूर के लोगों ने संभाजी की सेना के ऊपर जहर से लगे हुए तीरों को चलाया था। तो उनसे बचने के लिए संभाजी ने अपनी पूरी सेना के सिपाहियों को लेदर की जैकेट्स बनवाई थी, जिससे कि वो उन जहर से लगे हुए तीरों से बच पाएं। और इन लेदर जैकेट की वजह से ही वो बाद में फिर मैसूर के ऊपर जीत पा पाए थे। और आइए बात करते हैं कि किस प्रकार संभाजी राजे की मृत्यु हुई। तो संभाजी राजे की मृत्यु के पीछे जो मेन हाथ था वो था औरंगजेब का। और औरंगजेब पहले से ही संभाजी से बहुत ज्यादा क्रोधित था, क्योंकि संभाजी ने उसको कई साल तक घुमाया और कभी भी औरंगजेब संभाजी को हरा नहीं पाया। और इस तरीके से औरंगजेब जब बुरी तरीके से संभाजी से हार गया और वो ये जान गया कि उसको सीधे सीधे तो नहीं हराया जा सकता, तो उसने कुछ दूसरा तरीका संभाजी को हराने के लिए अपनाया। और संभाजी के कुछ अपने ही घर के लोगों ने ही संभाजी को धोखा दिया और उनके ऊपर जासूसी की, और संभाजी की जो लोकेशन थी वो उन्होंने जाकर के औरंगजेब को बताई। और जिस व्यक्ति ने संभाजी को धोखा दिया उसका नाम बताया जाता है कि गनौजी शिर्के था, और वो उनका अपना ही रिलेटिव था, अपना ही रिश्तेदार था। और जब उसने संभाजी की लोकेशन लीक कर दी, तब उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब की सेना ने जाकर संभाजी को और उनके सलाहकारों को जाकर के पकड़ लिया। और मुकर्रब खान वो आदमी था जिसने संभाजी को पकड़ा था। और संभाजी को पकड़े जाने के बाद उनको बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाए जाने के बाद संभाजी को 2 चॉइस औरंगजेब ने दी। 2 चॉइस ये दी, उसने कहा कि या तो तुम इस्लाम धर्म को अपना लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम इस्लाम को नहीं अपनाओगे तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। और संभाजी ने सीधे शब्दों में इस बात से इनकार कर दिया कि वो इस्लाम धर्म को अपनाएगा नहीं। और इसी कारण से संभाजी को धर्मवीर भी कहा जाता है। और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने के बाद बताया जाता है कि 2 हफ्तों तक संभाजी के ऊपर औरंगजेब ने टॉर्चर किया। उनकी आंखें निकाल ली गई, उनकी जीभ निकाल ली गई, उनके हाथों से पैरों से नाखूनों को उखाड़ लिया गया, उनके शरीर से उनकी खाल को नोच लिया गया, और तरह तरह के औजारों से उनके शरीर पर यातनाएं दी गईं। और आखिर में जब संभाजी ने तब भी इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया, तब संभाजी को उन्होंने टुकड़े टुकड़े करके नदी में फिकवा दिया। और इस प्रकार से संभाजी महाराज की मृत्यु हुई। और यही थी संभाजी महाराज की जीवन की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।